वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कंपाउंड जनरेटर। ये पूरे वीडियो में हम कंपाउंड जनरेटर के दोनों टाइप, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर एज वेल एज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसकी लोड कैरेक्टरिस्टिक, दोनों की एप्लीकेशंस डिटेल में विथ नोट्स सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। इन वन मोर थिंग, अगर आप ये सीरीज थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एज यू कैन सी इन दिस फिगर दैट कि यहाँ पे हमें शंट फील्ड वाइंडिंग एज वेल एज सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों दिख रहे हैं। मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज जनरेटर एंड शंट जनरेटर। पे यहाँ पे हमें जो मेन फोकस करना है वो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन, कि यहाँ पे मैंने सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसे कनेक्ट की है और डिफरेंशियल कंपाउंड में हम कैसे कनेक्ट करेंगे। सो काइंडली नोटिस दैट केयरफुली। यहाँ पे हमने जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको जो कनेक्ट किया है वो ऐसे कनेक्ट किया है कि जैसे लोड बढ़ेगा तो लोड करंट बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड फ्लक्स को अपनी वैल्यू ऑफ कोर्स बढ़ानी होगी। देन तो जब सीरीज फील्ड फ्लक्स अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेगा तब शंट फील्ड फ्लक्स भी उसको मदद करेगा और जो ओवरऑल नेट फ्लक्स की वैल्यू होगी वो हमें बढ़ती नजर आएगी। इसलिए ही उसका नाम क्यूमुलेटिव है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे शंट एज वेल एज सीरीज वाइंडिंग दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे और नेट फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे ताकि वो बढ़ते हुए लोड को आसानी से सप्लाई दे सके। ठीक है, यह है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ईएमएफ इक्वेशन को लिख लेते हैं कि हमें पता है कि ईएमएफ आर्मेचर में डेवलप होता है और आर्मेचर में जो ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं IARA ड्रॉप। ये बाय डिफॉल्ट ये दो चीज तो हमें कोई भी जनरेटर के लिए जब ईएमएफ इक्वेशन लिखे तब मेंशन कर देनी है कि E माइनस IARA। बात का अब देखना है कि हम आर्मेचर में से लोड तक पहुंचे तो बीच में कोई वाइंडिंग आई तो कि हाँ इसमें आई सीरीज फील्ड वाइंडिंग आई तो उसका लॉस भी माइनस कर देना है, माइनस IAC RAC, और अल्टीमेटली हमें टर्मिनल वोल्टेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक की ओर। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज एंड लोड करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है, पर यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक होगी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम इंटरनल देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हमने लोड को बढ़ाया तो लोड करंट बढ़ा, लोड करंट बढ़ा तो सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्मेचर रिएक्शन की जो इफेक्ट है वो कम है। इसलिए ओवरऑल जब हम कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बाय नेचर दिखाई देगी, विच मीन्स कि आप लोड कितना भी जोड़ दो बट इस जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। पर सबसे पहले चलिए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक सीख लेते हैं कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ईएमएफ एंड लोड करंट के बीच में होती है। इसमें से IARA ड्रॉप हम निकाल देंगे और जो मिलेगी वो हमें मिलेगी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यू कैन सी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है वो हॉरिजॉन्टल बाय नेचर है। मीन्स आप लोड करंट कितना भी बढ़ा लो पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं है, विच मीन्स कि यह जनरेटर वहां पे काम आएगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड जहां पे आपको कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता है उसके लिए ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बेस्ट सूटेड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस जनरेटर के 3 अलग अलग टाइप्स है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एम्पियर टर्न्स। तो उसमें सबसे पहला है वो है ओवर कंपाउंड, दूसरा है लेवल कंपाउंड जो फिलहाल हमने स्टडी किया, और तीसरा होगा अंडर कंपाउंड। तो चलिए तीनों को वन बाय वन डिटेल में फिर से सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा वो होगा ओवर कंपाउंड। तो जो ओवर कंपाउंड जनरेटर है वो किसको बोलेंगे कि जहां पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो एम्पियर टर्न्स मींस नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो शंट फील्ड वाइंडिंग की कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो लोड करंट भी बढ़ेगा और लोड करंट के बढ़ावे के साथ टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू भी आपको बढ़ती नजर आएगी।
तब उसको हम बोलेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड मीन्स कि लोड करंट और लोड के बढ़ावे के साथ टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ रही है, सो ओवर कंपाउंड। चलिए दूसरा देखते हैं, वो है लेवल कंपाउंड। तो लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता होगा कि यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू लोड करंट के बढ़ावे के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, जो हमने स्टार्टिंग में ही सीखा, उसको हम लेवल कंपाउंड बोलेंगे। और तीसरा है वो है अंडर कंपाउंड। ये जो जनरेटर है उसमें सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न शंट की कंपैरिजन में कम होंगे। मींस यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोड करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू में हमें घटावा नजर आएगा, इसलिए उसको हम अंडर कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। ओवर मींस लोड करंट के बढ़ावे के साथ वोल्टेज का बढ़ना, और अंडर मींस लोड करंट के बढ़ावे के साथ वोल्टेज का घटना, और लेवल मींस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों ओवर, अंडर और लेवल कंपाउंड जनरेटर थे। अब आगे बढ़ते हैं, वो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन देखना है, वायरिंग का। ठीक है, उनकी कंपैरिजन में मैंने जो टर्मिनल का कनेक्शन है उसको मैंने उल्टा कर दिया है। पहले लोड सीरीज फील्ड वाइंडिंग के राइट में था, अब मैंने उसको लेफ्ट में ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी बढ़ेगा, पर यहाँ पे जिस तरह से हमने सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया है उसके हिसाब से अब ये शंट फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को नेट फ्लक्स डेवलप करने में मदद नहीं करेगा बट अपोज करेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल है। मैंने सिर्फ टर्मिनल का कनेक्शन रिवर्स कर दिया तो दोनों में सबसे पहले क्यूमुलेटिव थे, अब वो डिफरेंशियल हो गए हैं। पहले एक दूसरे को हेल्प करते थे, अब दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं सिर्फ सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन को चेंज करने से। ठीक है, तो अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो चलिए लोड कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो सीरीज फील्ड फ्लक्स है वो शंट फील्ड फ्लक्स का अपोजिशन करेगा, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू हमें घटती नजर आ रही है। तो विच मीन्स कि यहाँ पे लोड करंट के बढ़ावे के साथ जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू ड्रास्टिकली हमें घटती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो ईएमएफ एंड लोड करंट के बीच में है उसमें से हम IRA ड्रॉप को माइनस कर देंगे, तब हमें मिलेगी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो है एप्लीकेशंस की ओर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है वो लेवल कंपाउंड की कैटेगरी में है। मींस लोड करंट कितना भी बढ़ा लो उसका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऐसी कहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, जैसे कि लाइटिंग सिस्टम है और मोटर को ड्राइव करना है, यहाँ उसके लिए ये जनरेटर बेस्ट सूटेड है। और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है उसका बेस्ट सूटेड एप्लीकेशन है वेल्डिंग के लिए, बिकॉज वेल्डिंग में हमें करंट ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज कम चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड में हमने फिलहाल ही स्टडी किया कि जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसके टर्मिनल वोल्टेज में ड्रास्टिकली घटावा नजर आएगा। तो ऐसी एप्लीकेशन हमारे लिए है वो है वेल्डिंग, तो वहाँ पे हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को यूज कर सकते हैं। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.